तो के पाठक अब सीधे राज्यपाल से भिड़ गए हैं। राज्य भवन के तरफ से जो उनको आदेश दिया गया था, शिक्षा विभाग को राजभवन जो आदेश देती है, उसको के पाठक के तरफ से विभाग के जो उनके सचिव हैं उनके तरफ से इनकार कर दिया गया है। मानने से एकदम स्पष्ट रूप से कह दिया गया था कि ये गलत है, इस आदेश को नहीं माना जाएगा। अब शिक्षा विभाग को जो राजभवन है उसने आदेश दिया था कि के पाठक के तरफ से दो कुलपति पर, एक कुलपति और एक प्रति कुलपति यानी वीसी और प्रो वीसी पर जो उनके वेतन रोकने का कार्रवाई इनके तरफ से की गई थी उसको रोक दिया जाए। राजभवन कहता है कि जो विश्वविद्यालय होते हैं, जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, यूनिनेमस बॉडी है यानी स्वायत्त संस्था है, तो इनको अगर शिक्षा विभाग चाहे तो किसी का वेतन नहीं रोक सकता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। लेकिन अब इसका जब जवाब शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है, के पाठक के जो अपने विभाग के सचिव हैं उनके तरफ से जो जवाब दिया गया है उसमें कहा गया है कि ये सारी चीजें शिक्षा विभाग के अंतर्गत आती है और हमने जो कार्रवाई की है वो सही है। राजभवन जो करने को कह रहा है उसको हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसके लिए इस अधिकार में हैं कि हम कुलपति के ऊपर कोई कार्रवाई कर सके। अब ये सारा मामला क्या है, क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से राजभवन को, सारी जानकारी आपको विस्तार से वीडियो में आगे बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। कुछ दिन पहले शिक्षा विभाग की तरफ से के पाठक के तरफ से मुख्य तौर से कहे तो वो एक कार्रवाई करते हैं। अब जब जितने भी स्कूल हैं उसके ऊपर, उनके शिक्षकों के ऊपर, स्कूल में जो समय से नहीं चलते थे, इन सब चीज़ों के ऊपर कार्रवाई करने के बाद, उनको सुधारने के बाद के पाठक रुख करते हैं विश्वविद्यालयों की तरफ, बिहार के जितने भी कॉलेज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनके तरफ। और उसके बाद वहाँ पर भी नियम लगाया जाने लगता है कि जितने भी कॉलेज हैं सब में छात्रों की उपस्थिति होनी चाहिए। जो क्लास ना चलने की परंपरा है, वहाँ पे कक्षाएं चलती ही नहीं है, विद्यार्थी आते ही नहीं है, बस परीक्षा दी जाती है, एडमिशन फॉर्म भरा जाता है और फी जमा किया जाता है। इतने ही 2-3 समय में वहाँ पे शिक्षक आते हैं या वहाँ पे छात्र आते हैं, बाकी समय क्लास चलने की कोई परंपरा बिहार के विश्वविद्यालयों में नहीं है। और इसी चीज़ को के पाठक ने कहा कि अब रोकना है। जितने भी कुलपति हैं, प्रति कुलपति हैं, वो अपने अपने विश्वविद्यालय के अंदर आने वाले कॉलेजों में निर्धारित करेंगे कि वहाँ पे क्लास चले, औचक जाकर निरीक्षण करेंगे, जैसा कि स्कूलों में बताया गया था कि जाकर निरीक्षण करना है। अब वहां पर के पाठक एक मीटिंग बुलाते हैं और इस मीटिंग से पहले ही उन्होंने आदेश दिया था कि आप लोग निरीक्षण करेंगे, ये तय करेंगे कि क्लास चले। और उस मीटिंग में भी सभी कुलपतियों को बुलाया जाता है, जहां पे जो बिहार का भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय है जो मुजफ्फरपुर में है, इसके कुलपति और प्रति कुलपति इस मीटिंग में लेट पहुंचते हैं या शायद नहीं पहुंचते हैं। और इसके बाद के पाठक ने उनके ऊपर कार्रवाई की। 2 कारण दिया गया, एक तो मीटिंग में वो नहीं पहुंचते हैं, मतलब वो उनका जो एक तरह से कहे तो उनकी तरफ से सजगता नहीं दिखाई गई कि ये काम करना चाहते हैं, वो मीटिंग में शामिल होना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो औचक निरीक्षण की बात थी, इसमें भी कोई सजगता नहीं दिखाई थी। और इसी चीज के ऊपर के पाठक ने कार्रवाई करते हुए जो कुलपति हैं यानी जो वीसी हैं और इसके अलावा जो प्रो वीसी यानी प्रति कुलपति, इन दोनों का वेतन रोक दिया। अब इसके बाद जो राजभवन है, वहाँ के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, जो एक तरह से कहे तो स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी होती है उसके चांसलर होते हैं, वो कुलाधिपति होते हैं, उनके तरफ से आदेश दिया जाता है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो जितने भी बिहार के स्टेट यूनिवर्सिटी है ये नहीं आते हैं। यूनिवर्सिटी यूनिनेमस बॉडी होता है, वो स्वायत्त संस्था है, तो इस पे शिक्षा विभाग कार्रवाई नहीं कर सकता है। अब ये आदेश पारित होता है, कहा जाता है कि जो वेतन रोकने का आदेश शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया इसको हटा लिया जाए। लेकिन इसी के जवाब में अब जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं वैद्यनाथ यादव, उनकी तरफ से पत्र लिख के कहा गया है, उसमें पूछा गया है पत्र में, जो राजभवन है उससे सवाल किया गया है। एक अधिनियम है जो बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 है, इसका हवाला शिक्षा विभाग ने इस पत्र में दिया है और राजभवन से ही उल्टा उन्हें सवाल कर दिया है कि इस जो अधिनियम में किस धारा में लिखा है कि विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था है यानी यूनिनेमस बॉडी है, ये विभाग के अंतर्गत नहीं आता है, इस पर कार्रवाई करना विभाग के अधिकार में नहीं है, या इसके जो यूनिनेमस बॉडी होने की परिभाषा इस अधिनियम में कहाँ लिखा गया है ये बता दे। जो राजभवन है उनसे ये पूछा गया है। और इसके अलावा एक और जो उन्होंने तर्क दिया है अपने तरफ से, जो सचिव है वैद्यनाथ यादव, उनकी तरफ से लिखा गया है कि राज्य सरकार सालाना जितने भी यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी बिहार में, सबको 4000 करोड़ रुपए देती है। तो जब इतना फंड खुद शिक्षा विभाग की तरफ से दिया जा रहा है तो इन यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, इन पैसों को कहाँ खर्च किया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं पढ़ाया जा रहा है, ये पूछना हमारा अधिकार है और हम इस पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। इसीलिए जो वेतन रोकने की कार्रवाई हुई है वो बिल्कुल सही है और इसको हम लोग नहीं हटाएंगे। यानी राज्यपाल की तरफ से, राजभवन की तरफ से जो आदेश दिया गया था
उसको शिक्षा विभाग नहीं मानेगा। और एक बार फिर से पिछली बार शिक्षा मंत्री से के पाठक का सामना हुआ था और इस बार राज्यपाल और के पाठक जो शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, इनका आमना सामना हो गया है। बाकी आप लोग की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।